दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में सीखेंगे। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या का परिभाषा होता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर प्राकृत संख्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह से अनंत तक होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में सीखेंगे। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या का परिभाषा होता है प्राकृत संख्या में शून्य यानी जीरो को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। जैसे कि दोस्तों अगर हम लोग प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित कर देंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पर है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह से अनंत तक चलेगा। यानी प्राकृत संख्या में अगर शून्य को हम लोग शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। प्राकृत संख्या जो है 1 से शुरू होता है और अनंत तक चलता है, और यहाँ पर पूर्ण संख्या जो है वह 0 से शुरू होता है और अनंत तक चलता है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में सीखेंगे। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। इसका परिभाषा होता है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। धनात्मक को इंग्लिश में पॉजिटिव कहते हैं, ऋणात्मक को इंग्लिश में निगेटिव कहते हैं और शून्य को इंग्लिश में जीरो कहते हैं। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग पूर्णांक संख्याओं का उदाहरण को समझ लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग ध्यान से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह से अनंत तक चलेगा। उसके बाद इधर जो है -1, -2, -3, -4, -5 और इसी तरह से अनंत तक चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर 0 से दाईं ओर जो ये सभी संख्या है इसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, और 0 से बाईं ओर जो है इन सभी संख्याओं को हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। जिस संख्या के आगे प्लस चिन्ह रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक, और जिस संख्या के आगे ऋणात्मक चिन्ह रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे कोई पूछेगा कि एक कैसा पूर्णांक है, तो एक जो है इसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक और -1 को हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, और 0 जो है ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग नीचे परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या का परिभाषा होता है ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां P तथा Q दोनों ही पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर नहीं है। जैसे कि परिमेय संख्या का यहाँ पर कुछ उदाहरण इस तरह से हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 0, 1, -1, 1/2, 22/7, 0.5, 0.3 पर बार, √4, √9 etc। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग परिमेय संख्या को और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके। P/Q का मतलब होता है भिन्न, यानी परिमेय संख्या को हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ऊपर वाला जो संख्या होता है भिन्न में उसको हम लोग बोलते हैं अंश। ऊपर वाले संख्या को भिन्न में अंश बोला जाता है और नीचे वाला जो संख्या है इसको बोला जाता है हर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फिर जहाँ P तथा Q दोनों ही पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब होता है चाहे तो धनात्मक पूर्णांक होगा या फिर ऋणात्मक पूर्णांक होगा या फिर 0 भी हो सकता है। उसके बाद फिर लिखा हुआ है Q 0 के बराबर नहीं है, यानी Q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला उदाहरण लिखे हैं 0। 0 जो है एक परिमेय संख्या है। कैसे? तो चलिए यहाँ पर हम लोग ध्यान से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 0 तो 0 लिख लेंगे। क्या 0 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, यहाँ पर हम लोग 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0 और 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ऊपर वाला जो संख्या है ये हो जाएगा P और नीचे वाला जो संख्या है वो हो जाएगा Q, यानी 0 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब फिर यहाँ पर ध्यान से समझिए। जैसे कि 0 को हम लोग P/Q के रूप में तो लिख लिए, लेकिन यहाँ पर फिर कंडीशन है
कि Q का जो मान है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो Q का जो मान है यहाँ पर 1 है और P का जो मान है वह है 0। ऊपर का मान यानी P का मान अगर 0 होगा तो चलेगा, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर 0 जो है एक परिमेय संख्या है। उसी तरह से 1 भी एक परिमेय संख्या है। कैसे? तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 1 को भिन्न के रूप में यानी P/Q के रूप में लिखते हैं। तो 1 को यहाँ पर हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। अब यहाँ पर P का मान हो जाएगा 1 और Q का मान हो जाएगा 1, यानी यहाँ पर 1 जो है एक परिमेय संख्या हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर -1 भी एक परिमेय संख्या है। कैसे? तो यहाँ पर -1 के बदले हम लोग -1 लिख लेंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब P का मान हो जाएगा यहाँ पर 1 और Q का मान हो जाएगा ये भी 1, यानी -1/1 यानी 1 एक परिमेय संख्या है। उसी तरह से 1/2 भी हो जाएगा एक परिमेय संख्या। उसके बाद 3/4 भी हो जाएगा एक परिमेय संख्या। स्क्वायर रूट 4 भी हो जाएगा एक परिमेय संख्या, क्योंकि रूट 4 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 2। 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर है 1, यानी रूट 4 का वर्गमूल होता है 2। 2 जो है एक परिमेय संख्या है। उसी तरह से स्क्वायर रूट 9 ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि स्क्वायर रूट 9 का वर्गमूल होता है 3। 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा एक परिमेय संख्या। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या का परिभाषा होता है ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ P तथा Q दोनों ही पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर परिमेय संख्या का उदाहरण के रूप में हो जाएगा पाई, √2, √3, √5 और इसी तरह से 0.1, 0.1, 0.0, 1, 0, 0, 0, 1 ... etc. इन सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहेंगे। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर 0 जो है एक परिमेय संख्या है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जान लेते हैं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या का परिभाषा होता है सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या में हो जाएगा सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या। जैसे कि यहाँ पर वास्तविक संख्या का कुछ उदाहरण यहाँ पर इस प्रकार हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग भाज्य संख्या का परिभाषा को जान लेते हैं। भाज्य संख्या का परिभाषा होता है ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं का मतलब होता है खुद के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि दोस्तों भाज्य संख्या के रूप में हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 etc. अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है ऐसी संख्या जो सिर्फ एक तथा स्वयं मतलब खुद से ही विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी अभाज्य संख्या जो होता है वह सिर्फ एक तथा स्वयं से ही विभाजित होता है। जैसे कि अभाज्य संख्या के रूप में हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 etc. चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग सम संख्या के बारे में जान लेते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या का परिभाषा होता है ऐसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या के रूप में हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 etc. चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर विषम संख्या के बारे में जान लेते हैं। विषम संख्या को इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं। विषम संख्या का परिभाषा होता है ऐसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि विषम संख्या के रूप में हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 etc. अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है एक क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ए तथा बी दोनों, यानी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों। उसके बाद ऑप्शन डी में है इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एक जो है
प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है दूसरा क्वेश्चन, शून्य यानी जीरो क्या है? पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, ए तथा बी दोनों। उसके बाद ऑप्शन डी में है अपरिमेय संख्या। तो शून्य जो है एक पूर्ण संख्या भी है और एक परिमेय संख्या भी है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको खुद से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है पाई है। ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी प्राकृत संख्या और ऑप्शन डी पूर्ण संख्या। तो इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट में जरूर बताना है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।